जब से भोजन में भाव का अभाव हुआ है, जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। महिलाएं जिस तरीके से पहले पूजा का घर, जिसको देहात में भंसा घर बोलते, के साथ पूजा घर, और भोजन का जो जगह होता था भंसा घर, मतलब घर के अंदर दो पवित्र जगह होती थी। एक जहाँ मानव के लिए भोजन तैयार होता था, दूसरा जहाँ मानव अपने गति सदगति के लिए पूजा अर्चना करता था। अब ये जगहें आधुनिक जीवन में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसका स्थान ले लिया। परंपरागत चूल्हे की बात आज कर भी नहीं सकते, लेकिन ठीक है, सुविधाओं का जीवन में आगमन हुआ, उन सुविधाओं का स्वागत है और स्वागत होना चाहिए। लेकिन भोजन का भाव से बहुत ही गहरा संबंध है। महिलाएं जिस तरीके से, जिस प्रेम से भोजन बनाती थी और पारिवारिक सदस्यों को परोसती थी, अब वो चीज़ देखने को रह नहीं गया है। इसका परिणाम है कि हम चाहे कितना भी बेहतरीन हेल्थ ड्रिंक पिला दें, पिज़्ज़ा और बर्गर खिला दें, फूड सप्लीमेंट लें, प्रोटीन पाउडर पिएं, अब जीवन उतना खुशहाल नहीं है, बल्कि बदहाल जाता है। पहले पारिवारिक तौर पर नाई और ब्राह्मण होते थे पूजा पाठ अर्चना आदि सलाह के लिए। अब पारिवारिक तौर पर फैमिली डॉक्टर और दवाई होती है। ये सारी मुसीबतें हमारी आपकी और खुद की लाई हुई है। इस मुसीबतों के आगमन में हम और आपका उतना ही योगदान है। हम कह सकते हैं कि भोजन दूषित है, अब वो चीज़ें नहीं रह गई, सब्जियां जो हैं वो अब उतनी ऑर्गेनिक नहीं होती, खाद्य सामग्री दूषित हो गई है, क्वालिटी का ह्रास हुआ है, इसलिए बीमारियां बढ़ी हैं। अभी तो कई बार ये सोचना पड़ता है कि जिस तरीके से साइंस ने डेवलप किया है, साइंस का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ा है जीवन में, उस तरीके से तो बीमारियां होनी नहीं चाहिए। साइंस को तो इस पे काम करना चाहिए कि कोई आदमी कैसे बीमार ना पड़े। बीमार पड़ने के बाद दवाई की बात तो अलग है। हम जितनी दवाएं बना रहे हैं उससे ज़्यादा रोज़ बीमारियां ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं और निकल भी जा रहे हैं, और हर बीमारी आते से लाइलाज हो जा रहा है। फिर हम उसकी इलाज ढूंढते हैं, तब तक एक दूसरी बीमारी की एंट्री हो जाती है, जो कि उस समय अगले कुछ समय तक, अगले अनुसंधान तक लाइलाज होता है। ये सारी बीमारियों का इन सारी बीमारियों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं हमारे किचन से हो रही है। और कि सबसे ज़्यादा जो अभाव दिख रहा है भोजन में, वो भाव का अभाव दिख रहा है। हम अपने बच्चों को कितना भी हेल्थ ड्रिंक पिला दें, लेकिन स्कूल से लौटते वक्त उसका चेहरा देखेंगे तो लगेगा जैसे वो जंग पड़ गया था और जंग से लौट रहा है। हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी होती जा रही है और हम कुपोषण के शिकार हैं। अक्सर पहले ऐसा होता था कि कुपोषित वो होता था जिसको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। अब कुपोषण ऐसा है कि पर्याप्त भोजन के कारण कुपोषण है। ऐसा लगता है जैसे हम शरीर के साथ हिंसा कर रहे हैं। जिस तरीके से शरीर को आवश्यक भोजन न देना भी हिंसा है, उसी प्रकार शरीर के साथ हिंसा है ज़्यादा भोजन दे देना भी। ऐसा भोजन दे देना जो शरीर को पाचन करने में पूरी शक्ति उसकी लग जाए, तो उसका शोषण ही तो हुआ, उसकी हिंसा ही तो हो गई। हम ऐसा कुछ अंदर डाल दिया कि लगे रहो भैया, हमको लगता है भोजन किया और काम खत्म, जबकि शरीर का कार्य तो वहीं से प्रारंभ होता है। एक बार भोजन अंदर जाए, शरीर जब तक उसके पाचन का पूरा काम तमाम नहीं कर लेता, तब तक तो वो काम में लगे रहता है ना, इसीलिए हमको सुस्ती आती है। अब सवाल यह है कि भोजन कैसा हो कि सुस्ती नहीं आए, तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि जो भी आप भोजन करते हो, करने के बाद अगर शरीर में चुस्ती और फुर्ती आ रही है, तो भोजन में भाव भी था और भोजन बेहतरीन था। और भोजन करने के बाद अगर सुस्ती आ जा रही है, थके थके से हो जा रहे हैं, आराम करने का मन कर रहा है, लेटने का मन कर जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि शरीर की तमाम ऊर्जा उस भोजन के पाचन में लग गई, जिस भोजन को आपने जबरदस्ती शरीर को ठूस के शरीर के साथ एक हिंसा कार्य किया है। हमें सबसे पहले हमारे किचन को सुधारना होगा। हमारे खाना बनाने वाली महिलाओं को ये समझना होगा कि भोजन क्या बनाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से बनाया वो शरीर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर केवल शब्दों को नहीं, भावनाओं को भी समझती है, और भोजन के साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं।